Now we will discuss the topic factor affect the rate of reaction from chapter chemical kinetics. कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को प्रभावित करते हैं। नंबर 1, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट increase, the rate of reaction increase. It means rate of reaction directly proportional to concentration of reactant. जैसे इसको हम एक एग्जांपल से ऐसे समझेंगे कि जैसे किसी पर्सन को एसिडिटी हो जाती है और डॉक्टर उसको प्रेफर करता है कि आप एंटा एसिड लीजिए, जैसे एसिलोक एक्ट एज ए एंटा एसिड. तो अब अगर एक टैबलेट ली जाती है तो वो कम कंसंट्रेशन हो गई और 2 टैबलेट के तरीके से हम उसको ज़्यादा कंसंट्रेशन मानेंगे. तो यदि एक टैबलेट की अपेक्षा 2 टैबलेट ली जाएं तो ऐसा एंटा एसिड जो 2 टैबलेट्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली एंटा एसिड के तरह से वर्क करेगी, मीन्स रिड्यूस द एसिडिटी फास्टली. तो जैसे हमने 2 टैबलेट लिए हैं, एक की अपेक्षा हमने 2 टैबलेट लिए हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली उसको एसिडिटी को रिड्यूस कर देंगे. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाते ही रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है. बट लेकिन ये देखा गया है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो रिएक्शन में कम होती जाती है. तो ये भी है कि समय टाइम के जैसे टाइम बीतता है, टाइम आगे बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शंस तो बढ़ती है लेकिन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम हो जाती है, जो हमने फिगर में शो की है. और जैसे हमने देखते हैं कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें जो रेट है वो इंक्रीज होता है, लेकिन रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ घटती है. और फॉर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो टाइम के साथ इंक्रीज होती जाती है. और एक समय वो आता है कि दोनों जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस. दिस इज द थिंग्स दैट एट स्पेंडिंग द टाइम, जैसे टाइम स्पेंड होता है कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाता है. लेकिन यही हम कहेंगे कि जैसे जैसे जनरली जब रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है. नेक्स्ट वन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज physical state. There are gaseous state, next one liquid state, and next one solid state. These are the 3 states. We find that in gaseous state rate of reaction faster than liquid, and in liquid faster than solid. Means this is the decreasing rate of reaction as is the physical state of reactant. गैस तेजी से रिएक्शन करती है देन लिक्विड. दैट इज द फिजिकल अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट. नेक्स्ट वन, साइज ऑफ पार्टिकल्स. वी नो दैट इन स्मॉल साइज reactant react faster like in powder state reactant move faster because more surface area. जो पाउडर स्टेट में रिएक्टेंट होता है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है और सरफेस एरिया इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट वन,
केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। मेरे पास दो इक्वेशन है, 2NO प्लस O2 इक्वल टू 2NO2, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड 2CO प्लस O2, that is formation of 2CO2, and that is second equation. It is found that the rate of reaction first more than second. Why? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तेजी से मूवमेंट कर रही है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, सेकंड का कम है. दिस इज बिकॉज bond between NO weak than CO. जो NO के बीच में जो बॉन्ड है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो वीक है और वो आसानी से ब्रेकअप हो जाता है देन CO. और जो रिएक्शंस है वो फर्स्ट रिएक्शन मूव फास्टर रेदर देन सेकंड. दैट इज द इफेक्ट ऑफ केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट. केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट मीन्स बॉन्ड नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड करता है. नेक्स्ट वन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. It is found that rate of reactions directly proportional to temperature. As it is found that as the increase the temperature, rate of reaction increase, and is also found that when for a reactions, there are many reactions in which when we rise the temperature 10 degrees centigrade, the rate becomes double or triple. Next one, this is the temperature coefficient which is defined by mu equal to kT plus 10 upon kT. If T1 and T2 the temperature which raise means जो temperature है वो T1 से T2 temperature raise किया गया है, then the rate constant will be KT2 upon KT1 equal to mu the power T2 minus T1 upon 10. Hence this will be equal to mu the power delta T upon 10. Next one, this is the temperature respect to the temperature coefficient. There is also a equation which gives the relation between rate constant and the temperature, that is Arrhenius equation. According to Arrhenius, K equal to A into E the power minus EA upon RT. K is the rate constant, A is the constant, exponential constant, and E into E the power, EA means activation energy, R is the rate constant. If the take log, इस रिएक्शंस का मैं log लेता हूं तो ये log हो जाएगा log K इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन RT log E. इसका log लेने से log m इंटू n, देन n की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी को हम क्या लिखेंगे, पावर सामने आ जाएगी माइनस ई ए अपॉन आर टी log ई. और इसको हम यदि k1 के लिए k1 माने तो ये हो जाएगा log k1 इक्वल टू log a माइनस ई ए वन अपॉन आर टी वन log ई. और यदि दैट इज द इक्वेशन सेकेंड, एंड नेक्स्ट वन that is the log k2 will be equal to log a minus ea2 upon rt2 log e. और यदि हम दोनों इक्वेशंस के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे तो हमें सॉल्विंग करने पे इक्वेशन जो ऑब्टेंड होगी वो होगी log k1 k2 अपॉन k1 इक्वल टू ea अपॉन 2.303 r T2 minus T1 upon T1 T2. That is the equation which help to calculate the value of activation energy or the rate constant and the temperature of the reaction. Next one, effect of light. What is the effect of light on rate of reactions?
In many reactions like photochemical reactions, as the intensity of light increases, the rate of reaction increases. हमने देखा है जब हम किसी पौधे को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, उसमें ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हम ऑब्टेन करते हैं इसकी अपेक्षा रेदर देन द प्लांट इज पुटिंग इन शेड्स, जो छाया में रखा हुआ है जिसमें धूप नहीं लगी है, अच्छे से सनलाइट उस तक नहीं पहुंची है, तो वो फोटोसिंथेसिस सनलाइट में ज़्यादा अच्छा होता है. इसमें इट मीन्स द रेट ऑफ photochemical reactions increase with increase the intensity or presence of light, that is photosynthesis. Next one, the topic factor affect the rate of reaction. Next factor is effect of catalyst. Catalyst is the substance, catalyst is the chemical substance which alter the rate of reactions. Alter means increase or decrease the रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इन रिएक्शंस. रिएक्शंस में वो कंज्यूम नहीं होता है, प्रोडक्ट के साथ फिर से ऑब्टेन्ड हो जाता है कैटलिस्ट, और रिएक्शंस की रेट को या तो डिक्रीज कर देता है या इंक्रीज कर देता है, अफेक्ट कर देता है उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस को. दैट इज नोन एज कैटलिस्ट. अब कैटलिस्ट कैसे काम करता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पॉजिटिव कैटलिस्ट है, और पॉजिटिव कैटलिस्ट जैसे एक रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2. H2O2 डिकम्पोजिशन में प्लेटिनम एक्ट एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट. जैसे दिस इज शोन बाय द फिगर. दिस इज द कोलिजन नंबर एंड पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द रिएक्टेंट एंड दैट इज द प्रोडक्ट. दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड इट इज ट्रांजिशन स्टेट इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट. जब कैटलिस्ट नहीं है तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये रिक्वायरमेंट हो रही है, और जैसे ही हमने कैटलिस्ट मींस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, और जैसे ही हम इसमें कैटलिस्ट लगाते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है. दिस शो द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. जैसे ही प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कर देते हैं, किसी पॉजिटिव कैटलिस्ट को हम लगा देते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर देता है, और रिएक्शन जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है, तेजी से कंप्लीट हो जाती है, मींस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट वन, दैट इज द नेगेटिव कैटलिस्ट. इन डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, 2H2O2 इक्वल टू 2H2O प्लस O2, ग्लिसरीन एक्ट एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट. जब हमारे ये रिएक्शंस हैं, इस रिएक्शंस में जब कैटलिस्ट नहीं यूज किया गया तब ये जो वैल्यू है ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है. इतनी हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है. तो जब हम इसमें क्या कर देते हैं, ये हम इसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं तो कैटलिस्ट इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को बढ़ा देता है, और रिएक्शन धीमी हो जाती है, रिएक्शन स्लो हो जाती है और ज़्यादा समय लेती है कंप्लीट होने में. और हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को इसने कम कर दिया है, रिएक्शंस की रेट को इसने कम कर दिया है. तो ग्लिसरीन इन डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 एक्ट एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट, and the difference of activation energy will be calculated from here. That's it. It is the presence of catalyst increase the value of activation energy in negative catalyst. This is the in case of positive catalyst, platinum act as a positive catalyst in decomposition of H2O2. This is the nascent oxygen. Nascent oxygen means freshly prepared oxygen. क्लियर. नेक्स्ट वन, रेट वर्सेस रेट कांस्टेंट. रेट क्या है और रेट कांस्टेंट को हम कैसे उसके साथ दिखाएंगे. मेरे पास इक्वेशन है कि A इक्वल टू P, प्रोडक्ट बना, तो रेट जो हो जाएगा आपका ये होगा dx अपॉन dt इक्वल टू K इंटू A. दैट इज द रेट. dx अपॉन dt, दैट इज द रेट कांस्टेंट. That is the rate constant and that is the molar concentration of A. If we say that the molar concentration of A is 1 unity molar concentration, मैं इसको मान लेता हूं तो ये हो जाएगा आपके लिए dx upon dt will be equal to K. That is the
specific rate constant, that is a specific rate constant. अब व्हाट अबाउट रेट के विषय में हम पढ़ चुके हैं. रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है? रेट ऑफ रिएक्शंस है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन. What are the factors which affect the rate of reaction? These are the factor: concentration, nature of reactant, effect of temperature, light, catalyst. These are the factors, and this is the rate constant. Now we will discuss about the rate constant. The value of rate constant does not depend upon the concentration of reactant. जो वैल्यू है रेट कांस्टेंट की वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है. दूसरे, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. आर्हेनियस की इक्वेशन से हम समझ ही गए हैं कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट है. नेक्स्ट वन, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के इंक्रीज होता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. जैसे जैसे प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होता है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस. जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे डिपेंड करती है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहाँ होता है? जैसे dx अपॉन dt इक्वल टू k इंटू ए इज द रिएक्टेंट. अब यदि हम इसको हम n मान लेते हैं, हम इसको n यहाँ रख देते हैं, तो n की वैल्यू यदि 0 हो जाती है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट रख देते हैं, 1 रख देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. 2 रख देते हैं तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. 3 रख देते हैं और 3 ऑर्डर रिएक्शंस. दिस इज द n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस. और जो k की वैल्यू है, जो यूनिट है, वो इसी पे डिपेंड करता है. और किसी भी रिएक्शंस के लिए यदि हमें यूनिट निकालनी है, रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट निकालनी है ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स. टाइम आप सेकंड, मिनट, आवर, जैसे एज द गिवन इन द क्वेश्चंस वी कैन कैलकुलेट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. नेक्स्ट वन इज द लार्जर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर द रिएक्शन. जैसे जैसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो तेजी से होने लगेगी, फास्टर हो जाएगी. दीज आर द फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड दिस इज द डिस्कशन अबाउट द रेट कांस्टेंट. वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो.